हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार उमेश कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं फिर से नया सेशन। और कल हमने दोस्तों स्टार्ट किया था परसेंटेज में हमने दोस्तों कल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। परसेंटेज वैल्यू निकालना डिस्कस किया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बताया था आप लोगों को। और आपसे बोला था प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस करके भी अच्छे से आप आए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन एकदम इजी लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा लेवल हम क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो कल आप अगर फ्रैक्शन लर्न कर लिया होगा या फिर निकालना सीख गए होंगे तो आज दोस्तों हम एकदम बेसिक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उनसे कुछ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, यानी कि 50,000 का 0.8% और 0.8% का 120% कितना होगा, किसके बराबर है। तो ठीक है, 0.08। अब दोस्तों परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अपॉन में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब का और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 120% 120 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब किसका, 50,000 का, 50,000 का। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस इजिली। तो देखो दोस्तों नीचे कितने, 1 2 3 4, 40 से 1 2 3 4। ठीक, कैंसिल। 5 से 12, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ, 600 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 का। ठीक है, तो 8 6 जा 48, 8 6 48, 48 और डेसिमल 2 डिजिट 0.00, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 48 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 48, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, जैसे बोल रहा था सिर्फ वैसे लिख दिया है। 0.08% का परसेंट दिया था, परसेंट का साइन हटा के हमने अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 120 और परसेंटेज का साइन हटा करके अपॉन में 100 कर दिया और 50,000 इक्वल के बराबर कर इक्वल कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। ठीक है, चलो, तो 18 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, 100/15 अपॉन में फिर 100 इंटू 25/9 अब मल्टीप्लाई कर दें किसका, 3800। ठीक है, इतना दोस्तों सिर्फ आपको ऐसे कर लेना, इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं इनमें करना। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो वही 1 2 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे। 25 25 से 25 से कम, 25 25 चौक 100 चार बार में। ठीक है, 9 से दोस्तों 9 दूनी 18 दो बार में। अब 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और इस 2 से 19 दूनी 38। ठीक है, 19। अब यहाँ पर बचा क्या है दोस्तों, तो हमारे पास की सिर्फ बचा है 15 और 19। क्या बचा है, 19। बस इसको मल्टीप्लाई करा दो, 19 × 95 95, 19 × 95 और 19 × 19। ठीक है, और 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, 285। 285 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही था। क्या करना था, सिर्फ हमको
जैसे बोला था क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन लिख लिया है। परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे 100 लगा दिया। ऑफ की जगह सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में भी आ जाते हैं और परसेंटेज से भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस हमें करनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है व्हाट इज द 34% ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। तो 12 किलोमीटर दोस्तों, 12 किलोमीटर दिया है। अब इसको पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट करो। आंसर दे रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किसके, मीटर के। तो 12 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 मीटर। अब दोस्तों ये 12,000 मीटर में है, हमें चाहिए सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई और करा देंगे तो अब हमारा हो गया सेंटीमीटर में। इसका कितना, 34%, 34। करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये अब एकदम से स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन हम इजी उठाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा उसी जो बेसिक कंसेप्ट हैं उससे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ सके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। अब दोस्तों यहाँ से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 914 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। 16% बढ़ने पर, तो दोस्तों 16%, 16% मतलब पर बटे में 100, ठीक है। 16%। अब इसको काट कर 4 से काट दो दोस्तों, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो 4/25 आया। क्या करा, बढ़ने पर 25 में 4 बढ़ने पर, 25 से 4 बढ़ा तो कितना हुआ, 29, यानी 29 हुआ। 29 बराबर 914 के, ठीक है। तो यह संख्या यानी, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1914/25 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, सॉरी, 1914 और बटे में 29 आएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 29, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 25 की। यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 25 इसको कट करेंगे 1914 से, तो 19 × 6 = 172, 6 बार और 6, ठीक है। 66 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों 66 का मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो कितना आ जाएगा, तो 25 × 6 = 150। 25 6 कितना होता है, 150। तो 0 15, 25 × 150 और
कितना हो जाएगा 165। ठीक है, तो 1650 ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा? बी। तो वो संख्या क्या कर रहा था, क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर आंसर हो जाए।
बात। कर लो। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 13। ठीक है, तो इसको 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 1 ठीक है, ये आया। अब देखो अंतर की बात है, तो इनका हमें डिफरेंस देखना है। इनका जो डिफरेंस है कितना आ जाएगा, तो 19 और 31 का जो अंतर निकल कर आएगा तो कितना आ जाएगा 12, 12 अंतर आ जाएगा। अब यही अंतर यानी 12 की वैल्यू दी हुई है 1020। ठीक है, ये हुई है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एक की वैल्यू पहले निकाल लो, यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, तो 12 8 96 और 12 5 60। ठीक, 12 5 60, एक की वैल्यू 85। अब हमें क्या करा है, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याएं क्या है, 31 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 31 और 19 50। ठीक है, 50। तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 85 में 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 से 5 बच्चे 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, 4250, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सेकंड यानी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या कर रहा था, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या का बड़ी परसेंट संख्या का 7.6 और छोटी संख्या का 12.4%, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमने लिख लिया, उनको अंतर डिफरेंस निकाला तो 12, और वही डिफरेंस निकाल के दिखा दे रहा था कितने 1020 के, और एक की वैल्यू 85, तो 50 की वैल्यू दोनों का सम पूछ रहा था हमसे, तो 50 की। अगर अलग अलग संख्या पूछता, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो हम अलग अलग, छोटी संख्या पूछता तो 19 से मल्टीप्लाई कराते 85 में, और बड़ी संख्या पूछता तो 31 से मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आपको इजिली समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, यहाँ पर वहां अंतर की बात कर रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, योग सम। तो दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की कमी, 12% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में होती कितनी है, 100%। 4% की कमी करेंगे 4% की, तो कितना आएगा, 96 बचेगा। अगर उसमें 12% की वृद्धि कर, 12% की वृद्धि तो 12। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा करने पर प्राप्त संख्याएं बराबर आती है, यानी कि 96 जो है 96% बराबर है 112% के। ठीक है, या आप इसको 96x और इसे y मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको कट कर लो तो 12 पंजे 60, बरछंग 72 12 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, 16 से 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, 16 से कट जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 6x बराबर किसके, 7y के। ठीक है,
तो x अपान वाई बराबर आ जाएगा किसके, 7/6 के। ये हमें x और y के मान पता चल गए। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, योग 520 है तो इनका सम 6 और 7 कितना हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है, योग हो रहा है दोस्तों 13 है। ठीक है, अब यही 13 कितने योग 520 के बराबर है। तो एक बराबर 13 चौक 52 40 के पूछा क्या है, तो प्राप्त संख्याएं। ठीक है, छोटी संख्या 12% तो प्राप्त संख्याएं। अब देखो दोस्तों, अगर 6 एक बराबर 40 के, तो अब संख्याएं हमसे पूछा है तो x का मान निकालेंगे तो 7 12 सत्ते 7 के 12 सत्ते 84 840 आ जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 6 का मान निकालेंगे 12 छंग 72 720 आ जाएगा। ठीक है, 12 नहीं 6 चौको 24 240 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, छोटी संख्या 240 आ जाएगी। ठीक है, तो 6 चौको 24 240 और 6 सात छंग 42 420, ये संख्याएं हमारी आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएगा संख्याएं, 7 छंग 42 420 और 240। ठीक है, तो 420 हमारा ऑप्शन, मैंने उनसे छोटी संख्या पूछा, 240 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग 520 था, योग 520 था, यदि बड़ी संख्या के 4% की कमी और 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्याएं क्या होंगी पूछ रहा था। 4% की कमी यानी 100 में 4% 96% तो बचा भी, और 12% की वृद्धि तो 100 से बढ़कर 112 हो गई। तो दोस्तों यहाँ से हम x और y के मान निकाल लिए। इनका सम दिया हुआ था 520, तो इनका सम निकाला हमने 6 7 13 13 बराबर 520। तो दोस्तों छोटी संख्या पूछ रहा था हमसे, तो 6 बराबर 1 बराबर 40 के, तो 6 बराबर 6 चौको 24 240, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% तथा 75% कम हैं। पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तीन संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है हमारी कितनी, 100 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या से 90%, तो पहली में 90% की कमी, 100 में 90 की कमी करेंगे बचेगा कितना 10। फिर 75, दूसरे केस में 100 में 75 की कमी तो बचेगा कितना 25। ठीक है, तो अब हमें ये तीनों संख्या मिल गई। पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए कि वह दूसरी के बराबर हो जाए। अब पहली में कितने की वृद्धि करनी चाहिए, 15 की। 15 की वृद्धि किसमें करनी है, पहली संख्या, पहली संख्या क्या है 10, तो 100 क्या होगा। ठीक है, 10 जीरो से जीरो 15 दाम 150% की वृद्धि करनी चाहिए इसको बराबर करने के लिए, यानी 150% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दो संख्याएं थी तो हमने सबसे पहले क्या किया, कह रहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। मान लेते हैं हम तीसरी संख्या हमारी 100 रही होगी, तो उससे पहली संख्या 100 से 90% कम यानी 10, दूसरी संख्या 75% कम किया यानी 25। ठीक है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, तो पहली संख्या में 15 की वृद्धि होनी चाहिए तब दूसरे के बराबर। अगर हम पहली संख्या में 15 ऐड कर देंगे तो दोनों 25 25 हो जाएंगी। तो 15 की वृद्धि करनी है किसमें, पहली में, यानी 10 इंटू 100 150% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 भी एज एस 9 की जैसे सेम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं, वह प्रतिशत के अनुसार दूसरी संख्या में पहली संख्या हो जाए कि तुलना में कम है। ठीक है, चलिए। तो तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो पहले में 30 की कमी तो 70, और दूसरे में 37 की कमी तो 63, 63 हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है वह प्रतिशत के अनुसार दूसरी में पहली संख्या हो जाए की तुलना में कम है। पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत हो जाए कि जो तुलना में कम हो, तो कितनी कम है, तो 63 और 70। दूसरी संख्या कितनी कम है, 7 कम है। ठीक है, कितनी कम है, 7। किससे कम है, पहली संख्या यानी 70 से, तो 100 में कितनी। ठीक है, 0 और ये 7 से 7 कैंसिल, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। 10% यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा था दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो हमने सबसे पहले तीन संख्याएं लेट कर ली। मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी अगर 100 थी, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः 30% कम है तो 70 रही होगी। 100 में 30 कम किया 70, दूसरी 37% कम यानी 63। ठीक है, तो वह प्रतिशत के अनुसार दूसरी संख्या में पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, दूसरी संख्या 7 कम है पहले से। ठीक है, पहली क्या थी 70, और उसका 100 इंटू 100, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हमें 100 का मल्टीप्लाई किया और 10% हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने क्लास नंबर सेकेंड में डिस्कस किए। फर्स्ट क्लास में आपको दोस्तों जो पहली क्लास कल हमने जो डिस्कस किया था, उसमें सारा हमने क्या किया था, परसेंटेज फ्रैक्शन डिस्कस किया था, और कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करती है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास को देखी होगी, और दोस्तों उनको प्रैक्टिस करना है आपको। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों पहली क्लास आप नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहली क्लास को देखिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास लेकर इसी के लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आएंगे कल नेक्स्ट सेशन लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।